यूपी सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। आज सीटों के बंटवारे पर लग सकती है मुहर। आज फाइनल हो सकता है सपा आरएलडी का गठबंधन। आपको बता दें आरएलडी को 36 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा सूत्रों का मानना है। 12 सीटों को लेकर सपा आरएलडी में फंसा है पेच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी सियासत से जुड़ी, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मिलने पहुंचे हैं। सीटों को बंटवारे पर आज लग सकती है मुहर। आज फाइनल हो सकता है सपा आरएलडी का गठबंधन। आरएलडी को मिल सकती हैं 36 सीटें, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें 12 सीटों को लेकर सपा आरएलडी में फंसा है पेच। चरथावत, मीरपुर, बड़ौत, बालिया, बस्ती, सदर समेत 12 सीटों पर यह पेच फंसा हुआ है। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ आशीष चित्रांशी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी घटनाक्रम आज देखने को मिला है यूपी सियासत में, जहां आरएलडी अध्यक्ष सपा सुप्रीमो से मिलने पहुंचे हैं। इस मिलन के क्या अवसर निकलकर सामने आएंगे सर? अभिनव, ये मुलाकात जो है आज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले करीब 50 मिनट से ऊपर हो चुके हैं जब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं। कल मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर ये कहा जा रहा था कि सपा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का ऐलान होगा, सीट बंटवारे पर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन कल जन्मदिन पर यह ऐलान हो नहीं पाया, जिसके बाद तमाम कयास भी लगने लगे थे। हालांकि उन कयासों को बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये गठबंधन सपा और आरएलडी के गठबंधन की चर्चा और बातचीत जब से चल रही है। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी का जब मोदी जी ने ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद से ही एक सियासी गलियारों में एक चर्चा आ रही थी, जो हो रही थी कि आरएलडी के संपर्क में भाजपा के कुछ बड़े नेता हैं और भाजपा का एक धड़ा है जो ये चाहता है कि कृषि कानूनों का मामला खत्म हो गया है मोदी जी के ऐलान के बाद, तो आरएलडी को भाजपा के साथ लाया जाए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा मुश्किल परिस्थितियां दिख रही हैं। उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए ये बीजेपी के कुछ जो है थिंक टैंक के कुछ लोग, एक धड़ा ये चाहता था। लेकिन क्रेडिबिलिटी का सवाल जो आया, उस पर जो है जयंत चौधरी ने भी सोचा कि अगर इस समय भाजपा के साथ जाते हैं तो ये क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा जो है धब्बा लग जाएगा। हालांकि राजनीति में इन चीज़ों को बहुत अहमियत नहीं दी जाती है, जब भी मौका मिलता है, कोई बड़ा अवसर मिलता है। फिर भी खबर कल आई, ये ऐलान नहीं हो पाया। उसके बाद ये खबर आई कि एक लंबी वार्ता टेलीफोन पे हुई है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच। उसमें उस फोन पे जो वार्ता हुई, उसके बाद जो गतिरोध बना हुआ था, जो कुछ पेच उलझा हुआ था गठबंधन में, उसको सुलझाने के तरफ दोनों नेता बढ़े। दरअसल मामला ये था कि आरएलडी जो है 5 दर्जन से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी समाजवादी पार्टी से, जबकि समाजवादी पार्टी शुरू से 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं थी आरएलडी को। आखिरकार जब फोन पे बातचीत कल हुई तो करीब 3 दर्जन सीटों पर आकर के सहमति बनी कि 3 दर्जन सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी देगी। फिर भी दिक्कत आई, करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी थीं जो समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती थी आरएलडी को, और आरएलडी की सूची में जो आरएलडी जो सीटें चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो उन 36 सीटों में, करीब 3 दर्जन सीटों में उनके नाम थे। वो करीब दर्जन भर सीटें थीं। उन सीटों का मैं आपको जिक्र करूं जो हमें खबर मिली है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो खबर मिली। अमरोहा की नौगांव सीट है, नौगांवा, मेरठ की सिवाल खास है, बिजनौर की चांदपुर सीट है, सहारनपुर की गंगोह है, बागपत की बड़ौत है, मथुरा की मांट व छाता, ये 2 सीटें हैं। मथुरा में छाता विधानसभा है और मांट है। ये दोनों, शामली की थाना भवन विधानसभा सीट है, बुलंदशहर की शिकारपुर है, और मुजफ्फरनगर की चरथावल और मीरापुर सीट।
चौथावल सीट जैसे मुजफ्फरनगर में है, अभी हरेंद्र मलिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पुराने नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। चौथावल उनका क्षेत्र है, इसलिए समाजवादी पार्टी ये आरएलडी को चौथावल देने के मूड में नहीं थी। ये ऐसे कुछ मामले थे, जैसे ये मथुरा की सीट है, मथुरा की सीट पर अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं संजय लाठर वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए जो है वो सीट नहीं देना चाहते थे। मांट सीट जो है अखिलेश नहीं देना चाह रहे थे। वहीं शिकारपुर की बात करें, बुलंदशहर में शिकारपुर विधानसभा सीट, शिकारपुर में गुड्डू पंडित जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक रहे थे और जो है फिर उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय में भाजपा के पक्ष में वोट किया था, क्रॉस वोटिंग की थी। अब वो आरएलडी के टिकट पर शिकारपुर से दावेदारी ठोक रहे हैं। वो सीट भी अखिलेश नहीं देना चाहते थे, शिकारपुर की सीट नहीं देना चाह रहे थे। ऐसे ही लखीमपुर में किसानों का क्षेत्र जो है और खासकर सिख किसानों का पलिया से जो है आरएलडी दावेदारी ठोक रही थी, आरएलडी चाह रही थी पलिया हमें मिले, पलिया पर भी पेंच फंसा हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक सीट, बस्ती जिले की बस्ती सदर सीट, ये भी जो है आरएलडी चाह रही थी कि गठबंधन में बस्ती सदर सीट उसके खाते में आ जाए। दरअसल जो जानकारी हमें मिली है, बस्ती सदर से राजा ऐश्वर्य राज सिंह को जयंत चौधरी चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे, जो है आरएलडी के सिंबल पर जयंत चौधरी और राजा ऐश्वर्य इनके बड़े अच्छे संबंध हैं, साथ में पढ़ाई लिखाई से लेकर के इनकी पुरानी दोस्ती है। और पार्टी में भी राजा ऐश्वर्य राज सिंह पार्टी में भी हैं, आरएलडी में हैं, उनके सहयोगी के रूप में सक्रिय रहते हैं। तो बस्ती सदर की सीट थी। ऐसे जो है कई सीटें अलग अलग वजहों से फंसी हुई थी, जो है अब जैसे मीरापुर की सीट है, मीरापुर मुजफ्फरनगर में है। मीरापुर में पिछले चुनाव में बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, इसलिए समाजवादी पार्टी मीरापुर नहीं देना चाह रही थी। आरएलडी को बुढ़ाना दी जा रही थी, इसलिए कह रही थी कि बुढ़ाना हम आपको देंगे तो चौथावल और मीरापुर आपको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही बागपत जो जयंत चौधरी का, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह का गृह क्षेत्र है बागपत में बढ़ौत है। बढ़ौत पर जो है अपना दावा समाजवादी पार्टी कर रही थी, लेकिन बढ़ौत को लेके आरएलडी नहीं तैयार थे कि हम बढ़ौत नहीं देंगे। ये मामला सब फंसा हुआ था। अब ये देखते हैं कि ये बातचीत जो चल रही है दोनों नेताओं में, अंतिम फैसला इन्हीं दोनों को करना है और दोनों साथ बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव के आवास पर साथ बैठे हुए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है आज ये गठबंधन में जो पेंच है वो पेंच सुलझ जाए और आज ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लग जाए। दोनों नेता जो मोहर लगा देंगे उसके बाद गठबंधन का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज ये गठबंधन का रास्ता जो है साफ हो जाएगा, बीच में जो भी पेंच हैं, जो भी उलझन है, उन उलझनों को सुलझा लिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका सर। तो बड़ी खबर आपको यूपी सियासत से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव के घर पहुंचे थे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। सीटों को बंटवारे के लेकर आज ये बातचीत फाइनल हो सकती है और अगर बातचीत फाइनल होती है, कोई हल निकलता है, तो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों दल गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। सीटों को बंटवारे को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आरएलडी को अभी तक जो अनुमान है कि 36 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 12 सीटों को लेकर दोनों दलों में पेंच फंसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको यूपी सियासत से हम बता रहे हैं, जहाँ अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी।